हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। बाकी हम इसको कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और मतलब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपका अगर अच्छे से आप सीख जाओगे तो ये आपके लिए असली में जो भी वेक्टर क्यों है, कैसे स्टार्ट हुए हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो हम मानते हैं ना कि वेक्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है। वो तो बस बाकी बेसिक सा था, कुछ पॉइंट्स थे वो तो आपको 10.1 में क्लियर हो चुके हैं। 10.2 में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो छोटी छोटी चीज, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपके यहाँ से वेक्टर का नींव बनाएगी। तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके वेक्टर में है। ओके। तो फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि आपका एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन जो भी है वो किस तरह से यूज होता है। तो चलो देखते हैं। मैं अपने बोर्ड का कलर चेंज कर चुका हूं मैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या पढ़ोगे कि इनका एडिशन किस तरह किया जाता है। तो दो रूल हम मानते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रूल मानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट पर आपके पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो इसमें कौन कौन से लॉ हैं, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो दो लॉ हम मानते हैं। जैसे हम ट्रायंगल में ट्रायंगल देखते हैं ना, तो ट्रायंगल लॉ होता है। और ट्रायंगल से अपना क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल हम ना मान के हम क्या देखेंगे, आपका सेकंड पॉइंट पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। तो आपको पता है जहां पर भी एडिशन आ जाता है, कहीं पर भी एडिशन आ जाता है, तो एडिशन होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर आपको ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्शन भी आता है। सब्ट्रैक्शन भी आता है। ठीक है। तो इन चीजों को बारे में अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे वेक्टर का, तो यहाँ कहाँ से पता चलेगा, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम वेक्टर में जो अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है वो चार साइनों से होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप चेक देख चुके हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आया है। तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हम वेक्टर में यूज नहीं करते, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे होगा, वो भी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। वैसे यूनिट वेक्टर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैसे आया वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट पर क्या है, यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट पर कैसे शो करेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम कैसे शो करेंगे, फिर आगे देखते हैं। यूनिट वेक्टर हो चुका है, तो इनके यूनिट वेक्टर आए कहाँ से, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। अगर डीप में जाए तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम उसे बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। राइट। तो कंपोनेंट में आपके दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो स्केलर कंपोनेंट होता है, स्केलर फॉर्म होती है, और एक दूसरा वेक्टर फॉर्म होती है। तो वो दोनों वेक्टर फॉर्म आपको यूनिट यूनिट वेक्टर से आता है, और स्केलर फॉर्म आपके मैग्नीट्यूड से आता है। ठीक है। राइट। और इसके आगे हम पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट। तो कंपोन ये कंपोनेंट था ना, हाँ। तो अब पढ़ेंगे कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, जैसे कोई इक्वेशन हम बनाते हैं ना, तो वहां से एक वेक्टर डिस्टेंस वगैरह जो भी आपका डिस्टेंस हो गया, तो वहां से वेक्टर कैसे हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका डिस्कस करेंगे। सेवन पॉइंट क्या है, वेक्टर ज्वाइन करेगा दो पॉइंट्स को, वेक्टर ज्वाइनिंग
2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के वेक्टर हम कैसे काउंट करेंगे? ओके। और आगे चेक करें तो आगे देखते हैं तो आपका 7 पॉइंट हो गए ना। आगे देखेंगे तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट आने के बाद क्या होगी? कोलिनियरिटी होगी। तो कंडीशन ऑफ कंडीशन कंडीशन सॉरी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके, 9th पॉइंट देखते हैं। अगर कोलिनियरिटी होगी तो वहां से टुकड़े भी होंगे, तो इसका मतलब टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो जो देखेंगे हम, एक्सरसाइज 10.1 में छोड़ा है, लेकिन वो वहां पर यूज होता है, लेकिन वहां पर यूज ना करके मैंने आपको क्या बताया था कि आने वाली एक्सरसाइज में उसको ज्यादा यूज होगा, तो वहां पर हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोसाइन को एंगल वगैरह का यूज कैसे होगा। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? कोसाइन है तो रेशियो भी आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो इसका मतलब साइड का रेशियो भी तो होगा ना। रेशियो रेशियो ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम ये 10 पॉइंट पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो आप अच्छे से तैयार रहिए, ठीक है? राइट। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो वे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप चेक करोगे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इस चैप्टर को, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा लंबा जाएगा ये, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, तो इस वजह से इसके एक पार्ट या 2 पार्ट आपके बन सकते हैं वीडियो के। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? ट्रायंगल लॉ देखा था। तो ट्रायंगल लॉ क्या चीज होती है, तो पहले एक बार समझ लीजिए, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल लो आप चेक करोगे कि मान लो कोई दो वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक है? ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया? बी वेक्टर। राइट। अब इसमें से क्या होगा अगर ये देखो, ये तो आपका क्या है? दो साइड होगी जो कि सेम डायरेक्शन में। आप चेक करिए, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल पॉइंट से है ना फाइनल पॉइंट तक जो भी हम लाइन ज्वाइंट करेंगे, जहां से सीधा एक वेक्टर बनेगा अपना, जहां से सीधा एक वेक्टर बनेगा, वो आपका क्या करेगा? ए प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या होगा? सम होगा। और यहाँ पर आप चेक करोगे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको देखने को एक ही चीज पता चली। वो क्या चीज है कि अगर आप कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड के किसी भी ट्रायंगल को, वो क्या है? एक ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वहां से रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो उसकी थर्ड साइड आएगी वो दोनों के उल्टा आएगी। तो आप चेक कर सकते हैं उल्टा है। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट 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 टू कॉन्ग्रुएंट और या फिर एडजेसेंट आप कह सकते हैं, तो एडजेसेंट का यूज कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। टेकन इन एन ऑर्डर, टेकन इन एन ऑर्डर, जो कि हमने क्या लिया? एक ही ऑर्डर में लिया है और एक ही डायरेक्शन में हमने किया है। तो देन रिजल्टेंट क्या आएगा?
देन देयर रिजल्टेंट रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट क्या होगा? विल बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड हम इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय थर्ड साइड, रिप्रेजेंट बाय थर्ड साइड, इस थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या होगी? आपको दिखाया गया है, उल्टा हो जाएगी। टेकन इनवर्स, टेकन इनवर्स, इनवर्स ऑर्डर, जो कि दूसरे ऑर्डर में आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि आपका ट्रायंगल लो था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लो है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो। ओके, अब बात आ गई सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपका पैरेललोग्राम लॉ बनाया गया है। तो वहां से हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ कैसे काम करता है आपका। तो एक लाइन लगा देते हैं बीच में। ओके, तो इसके नीचे लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड पॉइंट क्या था अपना? पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ समझिए आप क्या कहता है ये लॉ, कि मान लीजिए मेरे पास इनिशियल पॉइंट, किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर जा रहे हैं। ठीक है, और एक वेक्टर ये रहा अपना, राइट। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे? इस पॉइंट को कलर चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो कैसे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, ये मैं डॉट डॉट लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक फिगर शो की गई होगी, जो किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है, राइट। जो कि किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। तो ये फिगर, ये अगर बी वेक्टर है अपना, इस साइड क्या है? बी वेक्टर है, तो इस साइड भी क्या आएगा? बी वेक्टर आएगा। तो इसका इस साइड अगर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ नीचे से देखोगे तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे जाएगी, जो कि आपका क्या कह रहा है? ए बी वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ए प्लस बी आपका क्या होगा? रिवर्स होगा। तो आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। बट अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल से लोगे तो दो वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ए वेक्टर होगा। तो जब भी क्या होगा? इसका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहेगा? पैरेललोग्राम लॉ कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इफ इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग को इनिशियल, क्योंकि हमने दो वेक्टर लिए थे और जो कि एक पॉइंट से लिए थे, को इनिशियल साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन their resultant their resultant will be represent represent represented बाय डायगोनल, क्योंकि इसका डायगोनल ही तो होगा ना, डायगोनल। क्योंकि डायगोनल हम क्या कर रहे हैं? डायगोनल से ट्रायंगल लॉ बना रहे हैं। और पैरेललोग्राम विद इनिशियल पॉइंट, विद इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने रिवर्स ऑर्डर नहीं लिखा, इनवर्स ऑर्डर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप चेक करो एक इनिशियल पॉइंट से तीनों क्या जा रहे हैं? निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम लॉ होगा, सेम, जो कि ट्रायंगल लॉ से बना है। तो अब इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? या फिर ट्रायंगल की हेल्प से, जो भी आपकी इच्छा हो, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प से हमने बनाना है एडिशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो एक बार बीच में लाइन कर देते हैं।
तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ लो हम किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो आप चेक करिए कि ये कोई वेक्टर है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये ए वेक्टर है, राइट, और ये ऊपर की तरफ गया। एक मिनट सीधा कर लेता हूँ इसको। ये कोई बी वेक्टर, ठीक है, राइट। तो आप ऊपर तो क्या करते थे? ऊपर क्या करते थे आप? ऊपर आप क्या करते थे? इस तरह से जाते थे तो ए प्लस बी हम कर लेते, ठीक है। अब मैं एक चीज इमेजिन करवाऊं आपसे कि ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है बी वाला, जो मैंने रफ किया है आपका, ये बी वेक्टर क्या होगा? नीचे चला गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बी बोलते हैं। मैंने बताया था कि नेगेटिव वेक्टर किस 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 तरह काउंट होंगे। जब आपका क्या होता है, एक वेक्टर दूसरी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वो क्या होता है? नेगेटिव में काउंट हो जाती है। तो इस तरह से नेगेटिव में तो ये काउंट हो गया, तो यहां से आप ज्वाइंट करो। तो ये लाइन जो होगी, नीचे जो लाइन ली है मैंने, तो ये लाइन क्या होगी? ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये बना है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। तो यहां से ये सब्ट्रैक्शन भी जनरेट हुआ है, राइट, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। तो भाई अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा? क्योंकि वो पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपका क्या रहे, मुझे ध्यान रह जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया आपका, ट्रायंगल फॉर्मेशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है वो मैंने करवा दिया। अब हम चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सेकंड पॉइंट हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मैं जब हम स्टार्टिंग की कर रहे थे वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर के साथ साथ मैंने आपको स्केलर के बारे में बताया था कि स्केलर क्या चीज होती है। तो स्केलर क्या चीज होती है? एक मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड में मतलब रियल वैल्यू देता है, ठीक है। और वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन, रियल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी आपका देता है। इतनी चीज आपको समझ आई होगी। तो बस वहीं से हमने क्या लिया, स्केलर में मल्टीप्लिकेशन लिया। स्केलर और वेक्टर में फिर से मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस समझा दे रहा हूँ। स्केलर तो क्या चीज है? जैसे आपने ये लाइन सेगमेंट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी? एक स्केलर में काउंट हो जाएगी। बट आपने एक एरो लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर काउंट हो जाएगा। बट इसमें हम जो है ना, स्केलर की हेल्प से जो हम कर सकते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं? स्केलर की हेल्प से आप क्या बना सकते हो? मैग्नीट्यूड बना सकते हो, मैग्नीट्यूड बना सकते हो, रियल वैल्यू बना सकते हो, ओके। मतलब मतलब क्या? जो ये स्केलर है ना, जो ये स्केलर है, सारा ही उठ रहा है तो देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर, तो ये स्केलर क्या हो जाएगा? इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक, राइट। और ये काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर, स्केलर को जोड़ जोड़ के हम वेक्टर बनाते हैं, ओके। तो स्केलर की हेल्प से हमने क्या निकाला था? यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो कि छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मान लो मेरा कोई वेक्टर है ए, कुछ इस तरह का ए वेक्टर है मेरा, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने 2 मान लिया। तो 2 मान लिया तो 2 स्केलर मेरा काउंट हो गए, ठीक है।
राइट। तो ये कोई वेक्टर है, तो इसके मैं दो छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कोई नंबर ले लेता हूँ, टू ले लेता हूँ, टू ए वेक्टर कैसे काउंट होगा? तो आप चेक करोगे, डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर चार हो जाएंगे। वन हो गया नीचे, दो, तीन और चार। तो ये टू ए हो गया। अगर हाफ ऑफ ए देखोगे तो हाफ ऑफ ए क्या होगा? एक ही पॉइंट पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस ए वेक्टर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हाफ करोगे तो माइनस हाफ ए वेक्टर। तो ये कि सारे क्या है, ये सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन है आपकी, जो कि अपने काम आएंगे, ठीक है। ओके। तो इसका ज्यादा यूज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखोगे इसका यूज कहाँ यूज होता है। इसका जो यूज होता है ना, वो आपका मल्टी नंबर्स, एक रियल नंबर्स की और एक वेक्टर कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। तो इसलिए हर एक टॉपिक को मैंने क्या रखा, आराम आराम से, मतलब हर एक चीज को समझ समझ के लिख रखा। तो यहाँ पर हम क्या चीज चेक करेंगे कि मान लो लैम्डा कोई है, लैम्डा भी ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है। लैम्डा कोई स्केलर है, तो लैम्डा के साथ और ए क्या है, एक वेक्टर। ए क्या है, वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, तो लैम्डा ए कर देंगे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकालते हैं, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा अलग आ जाएगा और ए अलग आ जाएगा। और तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा तो लैम्डा ही है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन आपकी बना देगी। ओके। तो बस इस स्केलर की हेल्प से हमने क्या देखा, इस स्केलर की हेल्प से आप देख पाओगे, इस स्केलर की हेल्प से आप देख पाओगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस स्केलर की हेल्प से आप क्या देख पाओगे, यूनिट वेक्टर। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो था यूनिट वेक्टर, यूनिट। ओके। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। मान लो ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है। इसके मैंने पांच टुकड़े कर दिए, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है। तो हर एक टुकड़ा क्या है, सेम है। और वो टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके। अब बात आ जाती है कि हम उसको यूनिट वेक्टर में कैसे काउंट करें। तो यूनिट वेक्टर को आपको पता है कि ए कैप बोलते हैं, मतलब एक ऊपर एरो ना लिख के थोड़ा टॉपी टाइप कर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ए कैप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका, मैं कह देता हूँ, ये इतना वेक्टर जो होगा वो ए यूनिट होगा। ओके। इतना वेक्टर क्या होगा, ए यूनिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, ए कैप बोल देते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझने की है, वो अच्छे से समझेंगे तो आप देखोगे क्या, आप ए वेक्टर में देखो, इसका मैग्नीट्यूड चेक करो तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव पॉइंट है तो फाइव यूनिट। ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, फाइव यूनिट है, राइट। ओके। तो हमें क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। ए कैप देखेंगे तो एक कैप आप कैसे निकालोगे, तो आप सिंपल से समझो कि ऐसे कितने कैप हैं। तो ये तो आपने वन चेक किया था, यहाँ तो वन चेक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच चेक किए हैं। तो फाइव यूनिट, फाइव ए कैप है, जो कि आपका क्या देता है, वेक्टर ए देता, राइट। तो वेक्टर ए देता, तो इसका मतलब ए कैप आपने निकालना, तो एक वेक्टर अपॉन फाइव हो जाएगा। और फाइव क्या चीज है, यहाँ पर आप देखोगे जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ए क्या है आपका, सॉरी, फाइव क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पर ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम काउंट कर देंगे। तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका एक फॉर्मूला बना देगा, जो आपका क्या देगा, ए कैप देगा, मतलब ए यूनिट देगा, ठीक है। ये कहाँ से काउंट हो गया, राइट। इतना समझे। ओके। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बोल दिया जाता है कि यहाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था, अब बोल दिया जाता है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या होगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या होगा आपका। तो सीधा सिंपल लिख दो कि एक एक यूनिट का हम टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े एक एक यूनिट का करोगे तो वो आपका क्या दे देगा, 1 यूनिट दे देगा। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। ओके। तो आप चेक करोगे कि यूनिट वेक्टर हमने सीख लिया, स्केलर क्वांटिटी निकालनी सीख ली, साथ के साथ स्केलर की मल्टीप्लिकेशन देख लिया, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख लिया कि किस तरह से होगा। तो अब हम चेक करना चाहते हैं क्या। तो आपने जो जो सीखा एक बार टिक लगा दो, ये आपने सीख लिया। यूनिट वेक्टर देख लिया। तो यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अगर हम थ्री डी की बात करते हैं, ट्वेल्थ में जब हो जाते हैं तो हम थ्री डी की बात करते हैं, तो हम थ्री डी का शेप देख लेते हैं एक बार, कहीं मिल जाए तो। भाई शेप तो नहीं मिली, लेकिन हम खुद बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। तो जिसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं वो कितने कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने थ्री डी में, एक्स वाई जेड होते हैं। तो याद रखना। तो 3 लाइन हम बनाएंगे। ये आपका एक्स हो गया और वाई हो गया, और एक जेड और बना लेते हैं अपना सीधा सा। तो ये आपका जेड हो गया। ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम जोड़ देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है। तो ये अपने कौन कौन से पॉइंट हो गए, ये अपने पॉइंट हो गए एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर हम यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग अपना यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो आप चेक करोगे क्या कि इनको हम पॉइंटों में कनेक्ट कर देते हैं, 1 2 3, मतलब तीन तीन यूनिट में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आपको यूनिट वेक्टर पॉइंट कंपोनेंट सभी चीजें निकालना आसानी से आ जाए। तो ये हमने कर दिया। ओके। तो अब आप देखोगे कि एक्स पे अगर जो हम ले, एक्स पर हम यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ये आप चेक करोगे यहाँ। ठीक है। ये जो वेक्टर होगा, ये जो यूनिट होगी, तो यहाँ पर हम एक्स, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर नहीं है, इस वेक्टर का लॉन्ग, आपने कोई भी वेक्टर मानना हो तो इस वेक्टर का लॉन्ग एक्स को, मतलब एक्स तो क्या है, स्केलर है, तो यहाँ पर आई कैप लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर आप देखोगे तो जे कैप लगा देंगे वाई के अलोंग, और यहाँ पर जेड के अलोंग क्या लगा देंगे, के कैप लगा देंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। राइट। तो इस चीज से आपका क्या होगा, वेक्टर, जो भी आगे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डिस्टेंस होगी, वो सारी इजी से हमें पता चलेगी। ओके। तो आई आई कैप क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। जे कैप क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस। अब बात आती है, बात क्या आती है अब कि भाई ये क्या होता है, ये आपका प्लस पॉजिटिव में हो गया। राइट। अगर आप चेक करोगे, अगर आप एक्स के अलोंग ही चेक करो और उसको उल्टा ले जाओ, उल्टा ले जाओ, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो ये वेक्टर बनेगा यूनिट वेक्टर, ये तो क्या है, एक्स डैश है। तो एक्स डैश पे क्या बनेगा आपका, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो एक्स, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई कैप तो बोलेंगे, लेकिन नेगेटिव का साइन लगा, क्योंकि यहाँ से हम वेक्टर का काउंट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला माइनस नेगेटिव का साइन का किसके अलोंग चलेगा, अलोंग एक्स डैश
एक्सिस के अलोंग चलेगा, माइनस जे कैप किसके अलोंग चलेगा, एज इट इज अलोंग वाई, वाई डैश एक्सिस। और जे सॉरी के कैप माइनस का वो भी किसके अलोंग, अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हैं। तो आज जो हमने काम किया है यूनिट वेक्टर अलोंग विद कोऑर्डिनेट्स किया है। तो कल कंपोनेंट वेक्टर देखेंगे, फिर कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट से हम फॉर्म कैसे करते हैं एक वेक्टर को, 2 पॉइंट्स का ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, तो ज्यादातर हम कल डिस्कस ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपने नए वीडियो में। ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।